बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको MTI 202 का क्विज़ नंबर 2 करवाऊंगी विद करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, आपको साथ एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है और कैसे आया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप MTI 202 की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें फर्स्ट MCQs है 3 की पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखें टॉप पे मैंने इसका सोल्यूशन मेंशन किया, साइड पे मैंने n की डिफरेंट वैल्यू पुट की है और देखा है कि कौन सी कंडीशन में लेफ्ट साइड जो 3 की पावर n है वो छोटी है और जो राइट साइड है वो बड़ी है। तो जब मैंने n ग्रेटर देन 6 यानी कि जो C वाला ऑप्शन पुट किया तब मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, इस टॉप पे आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आया है। नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट गिवन है 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n+1। अब आपने दोनों साइड में n की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वाला साइन आ रहा है। तो जब मैंने n की वैल्यू पुट की, ये देखें आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पुट किया, यानी कि पहले इक्वल भी है, यानी कि मैंने n 3 पुट किया दोनों साइड पे तो इक्वल आया। ठीक है, जब मैंने n 4 पुट किया तो 16 और 10 आया, यानी कि ऑर्डर बढ़ रहा है। फिर उससे आगे जाओगे तो और बढ़ेगा। ठीक है, जब मैंने n लेस देन 3 यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो पुट किया तो मेरे पास वैल्यू कम हो रही थी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू किया तब इक्वल थी लेकिन उसके बाद कम हो रही थी। उसके बाद जो डी है उसमें तो बढ़ रही थी, यानी कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए वाली, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। हाँ, इरेशनल नंबर को ऐड करो तो उसका आंसर इरेशनल आता है। ये आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, ए वाला। नेक्स्ट, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन सीक्वेंस इज इक्वल टू। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस है 3 + 9 + 6 + 9 + सो ऑन 3n। ठीक है, ये बढ़ रहा है 3 के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि 3 टाइम 3 का मल्टीपल है। तो बताना है कि ये किसके इक्वल है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा। तो इसको फाइंड करने का एक तरीका ये है कि आप n की जगह पे वो वैल्यू डालोगे जो पॉजिटिव हो, यानी कि जब आप n 1 डालोगे फिर 2 3 4, ठीक है, देखो डालोगे और देखोगे कि कैसे आपके पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें वो इंक्रीज़ हो रही है 3। ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग, 3n के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 टाइम डबल हो रही है। तो एक तो ये तरीका, और दूसरा आप ये गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो ये आपको टॉप पे मिल जाएगा, जैसा कि ये मैंने गूगल से ही स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 3n n+1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है आपके पास एक और सीक्वेंस है सेम एज इट इज़। इसमें n की पावर क्यूब है, यानी कि बेसिस नीचे वाली चेंज हो रही है, ऊपर 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो गूगल में अगर सर्च करें तो इसका करेक्ट आंसर आता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको खोलना है। ठीक है, n को खोलेंगे तो n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। अच्छा, इसमें आपने प्रूव करना है कंट्राडिक्शन इज इक्विवेलेंस टू। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड की वन है, राइट हैंड साइड की वन है। ठीक है, इन चारों को आपने सॉल्व आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, और जिसका आंसर इक्वल आएगा अपना कहना है कि इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने चारों को सॉल्व आउट किया है, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो है P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P हैट निगेशन Q कंट्राडिक्शन C। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर है D, P हैट Q इज इक्वल टू P हैट P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P हैट निगेशन Q निगेशन कंट्राडिक्शन C, यानी कि F आएगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर D है। ये मैंने चारों को सॉल्व आउट किया और जो करेक्ट था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, रफ किया था। अगर आप चाहें तो आप चारों को सॉल्व आउट करें, चारों के टेबल बनाएं तो आपका आंसर देख लेंगे कि करेक्ट कौन सा है, तो डी वाला ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो आप चारों को भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप n 1 रखो तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो अगर आप इनके ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन सेम है, 2 की पावर 2n-1। अब आपने क्या करना है, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, और आपने देखना है आंसर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें टॉप पे जो मैंने किया है उसमें 3 आ रहा था, यानी कि 3 की से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगा। 3 से ही डिविजिबल होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिकल इंडक्शन का एक, ठीक है, फॉर्म गिवन है और आपने बताना है कि इसका बेसिक स्टेप क्या है। तो बेसिक स्टेप पे आप क्या करते हो, इनकी जगह पे 1 पुट करते हो। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि देखिए पी क्या है,
2n-1, तो 2n-1, n की जगह 1 रखोगे तो 2n-1 क्या होगा, 2 - 1 1, और राइट हैंड साइड में आपके पास 1 की पावर 1 1 की पावर 2 होगा 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। बेसिक एंड डिडक्टिव स्टेप्स आर पार्ट ऑफ प्रूफ बाय। अच्छा, ये किसका हिस्सा है, तो ये किस में हम करते हैं बेसिक स्टेप, जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व आउट करते हैं तो हम पहला क्या करते हैं, बेसिक स्टेप करते हैं, देन इंडक्टिव स्टेप करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी, मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि जो कंट्राडिक्शन है, कंट्रापोजिटिव है, ये आपको पता है, अपने ट्रूथ टेबल वाले टॉपिक में मिड से पहले किए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी।